वक्त हम हरिकेश नारायण श्री भरत भगवान मंदिर पर हैं, जो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास है। अब ये बताओ, इंट्रोडक्शन कौन देगा? आप भरत जी, आप बताएंगे इसके बारे में? सर ये वासु जी। हाँ जी, वासु जी आइए इधर। वासु है, और जैसे कि हम ऋषिकेश के भरत टेम्पल में आए हैं, और यहाँ के अगर हम इतिहास की बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत काल से पहले, और बोल सकते हैं भागवत पुराण के अनुसार, यहाँ पे दो संत महात्माओं ने कठोर तपस्या की थी, जिनका नाम रंभे और सोम ऋषि था। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने अपने मतलब जीवन की मुक्ति के लिए उपाय पूछे। तो यहाँ पे एक कुंड है, वो अभी शायद से बंद है, वो उसके दर्शन नहीं है। उस कुंड में नहाने के बाद अगर कोई दर्शन करता है भगवान के, तो वो इस मतलब जीवन काल से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसको जो बार बार यूनी 83 लाख यूनियाँ भटकनी पड़ती हैं, वो नहीं होता। तो इसलिए जो ऋषि थे, उन्होंने बाद में हरिकेश नाम था, भगवान ने उन्हीं के नाम से अपने इस मंदिर को प्रसिद्ध किया, जिनका नाम हरिकेश भगवान रखा गया। माता जी को नमस्कार। हाँ जी, ठीक है, हमें इस मंदिर के बारे में परिचय कराइए और लोगों को बताइए। सबसे प्राचीन मंदिर यही है ऋषिकेश का। अपना नाम? मेरा नाम मंजरी है, और ये जो है ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ऋषिकेश की शुरुआत ही यहीं से हुई है। अच्छा जी। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। जब ये तो मुझे याद नहीं है, पर हमारी मदर इन लॉ बताती थी कि भगवान की मूर्ति गंगा जी में छुपा दी गई थी किसी वजह से। तो उसके बाद पहले तो ये बसंत पंचमी के दिन यहाँ स्थापित हुई थी दोबारा। और यहाँ अक्षय तृतीया बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन यहाँ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में एक ही बार होते हैं दर्शन उनके। और सत्तू का प्रसाद बंटता है उसमें। और 108 परिक्रमा जो यहाँ लगती हैं, उसका एक तो ये है कि आपका जो पहले सब लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे नहीं जा सकते थे, तो जो 108 परिक्रमा कर लेता था तो वो बद्रीनाथ के दर्शन का महत्तम उसको मिल जाता था। मतलब उसके इक्विवेलेंट माना जाता है। इक्विवेलेंट टू बद्रीनाथ की यात्रा। मेन तो इसका यही है अक्षय तृतीया का। तो म्यूजियम यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो सारी चीजें निकली हुई हैं यहीं की निकली हुई हैं। ये 2 BC तक चली गई है, बैक टू 2 BC। यहाँ कई जगह खुदाई भी हुई यहाँ पे, तो नीचे से मिट्टी के बर्तन, चक्की, वो सब है रखे हुए, वो निकले, वो हमने देखे निकलते हुए। नीचे बाजार है सारा, ये सब इसी टेम्पल को बिलोंग करता है। एक समय में ये सारा ये ऋषिकेश इसी टेम्पल को बिलोंग करता था। आज भी कई सारी चीजें हैं जो इसी के अंदर में आती हैं टेम्पल के। कौन सा और टेम्पल है जो हमें देखना कौन चाहिए? सा है? ऐसे तो काफी हैं, चंद्रेश्वर महादेव है, सोमेश्वर चंद्रेश्वर महादेव महादेव है वहाँ पे, सब प्राचीन मंदिर है सारे। प्राचीन। आपका नाम? मुकेश कंडवाल। सर वो मंदिर कहाँ नजदीक है, दूर है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा आपका चंद्रेश्वर महादेव, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा तो सोमेश्वर महादेव, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे पड़ेगा तो वीरभद्र महादेव, अब 25 किलोमीटर आगे पड़ेगा नीलकंठ महादेव, इस पहाड़ी के पीछे। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। चलो, हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। प्रणव जी को प्रणाम। में भी ऐसे प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, खा लो। जी, आप पंडित से कुछ सवाल कर सकते हैं। तो आज यहाँ आके हमारे ये प्रयास है कि हम अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताएं, कि लोग अपने कल्चर के बारे में जानें। तो मेरा नाम विनायक है, ये भरत जी हैं, अरुण जी। हाँ, चल रहा है वो। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप अपना परिचय दें, आप कितने साल से यहाँ पे हैं, और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ आप इस मंदिर के बारे में बताएं कि कब स्थापित हुआ था, क्या विशेषताएं, किसी दिन क्या मान्यता है, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें। आप शॉर्ट में बदल सकते हैं जी, वैसे ही बात। हमारा नाम धर्मानंद सिंह है और हम यहाँ पर 2000 से सेवा में, भगवान की सेवा में। इस मंदिर का महत्व स्कंद पुराण केदारखंड में
वर्णित है। ये है ऋषिकेश नारायण। यहाँ पर 17वें मनवंतर में रैव्य मुनि तप किया है, उनको भगवान ने दर्शन दिया है और उनके आग्रह में ये मूर्ति रूप में शंख चक्र गदा पद्म स्वयंभू है चतुर्भुजी नारायण ऋषिकेश नाम। इन्हीं के नाम से क्षेत्र ऋषिकेश कहलाता है। कहते हैं कि जब नारायण ने उनको दर्शन दिया रैव्य मुनि को, तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग यानी कि आने वाला युग, सतयुग में दर्शन दिया तो आने वाला त्रेता युग दशरथ पुत्र मुझे पुनर्स्थापना करेंगे, इसलिए मैं कलयुग में भरत जी के नाम से विख्यात हूँ। इसलिए भरत मंदिर नाम ऋषिकेश नारायण भरत मंदिर। और यहाँ पर मुख्य 2 पर्व होते हैं, एक बसंत पंचमी, एक अक्षय तृतीया। तो बसंत पंचमी के दिन आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापना हुई, जीर्णोद्धार। और अक्षय तृतीया भगवान के चरणों के दर्शन कराते हैं, 108 प्रदक्षिणा होती है। अनेक देशों से, कई देशों से यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसा करके बद्रीनाथ में जो नहीं जा पाते या ऐसे है कि वो मान्यता है कि ऐसा करने से वो पुण्य प्राप्त होता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऋषिकेश क्षेत्र के मध्य स्थित है, बीच में। यहाँ से थोड़ा नजदीक त्रिवेणी घाट है। लोग त्रिवेणी घाट स्नान करके यहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद चारों धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर इन्होंने बताया, वर्णन किया है मंदिर के बारे में, जो अभी तक हम लोगों को ज्ञान नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जाने कब स्थापित हुआ था, क्योंकि चलो हम तो, मैं तो 90s में पैदा हुआ हूँ, ये हम लोगों का नहीं है। ये तो बहुत प्राचीन है, दिव्य मंदिर है ना ये। तो ये तो महापुरुषों के द्वारा बनाया हुआ है और स्वयंभू नारायण है, ऋषिकेश नारायण, जिनके नाम से ही क्षेत्र नाम ऋषिकेश। आजकल लोग ऋषिकेश ऐसे बोलते हैं जी, ऋषिकेश नारायण। ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण ने मंदिर के ठीक ऊपर गुंबद में श्री माई लक्ष्मी नारायण अकेले है ना, लक्ष्मी स्वरूप में नारायण के साथ लक्ष्मी। ये कितना पुराना है? ये आदि 14 स्थापित है। 8वीं ईस्वी 9वीं ईस्वी में शुक्राचार्य किया। 8वीं 9वीं से। तब से धन्यवाद मणि जी, आपका बहुत धन्यवाद। बताइए पहले। मेरा नाम नितिन पुरोहित है। अच्छा जी। शंकराचार्य ने मायापुर से भगवान की मूर्ति निकाल के स्थापित किया था और बद्रीनाथ में भी नारद कुंड से निकाल के मूर्ति स्थापित की। ये एक पुनर्स्थापना किया। मूर्ति तो पहले से थी लेकिन वो गुप्त रख दी, इसलिए उनको निकाल के जीर्णोद्धार किया। बहुत लोगों ने आक्रमण किए थे भारतों पे, दुनिया भर के। यहाँ पर आप जाओगे ना, हाँ, चारों तरफ मंदिर के टूटी हुई मूर्तियाँ मिलेंगी। एक बात और, जब ये श्री हरिशेष जी का मंदिर है तो इसमें भरत मंदिर क्यों कहा गया? नारायण का मंदिर है ना, तो ऋषिकेश नारायण। तो कहते हैं पुराणों में वर्णन है कि भरत जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब रावण वध कर दिया, उसके बाद यहाँ प्रायश्चित के लिए आए हैं ऋषिकेश। तो भरत जी यहाँ पे उनकी सेवा में रुक गए। इससे आगे चल के शत्रुघ्न मंदिर है, और आगे जाओगे तो लक्ष्मण मंदिर है, और आगे राम मंदिर देवप्रयाग, लक्ष्मण झूला, राम झूला, भरत मंदिर, ऐसा है। फिर उसके बाद वापस चले गए। तो भरत मंदिर स्थान का नाम है, ना कि मूर्ति है भरत जी की। मूर्ति तो नारायण का है, ऋषिकेश नारायण। नमस्ते जी। वैसे पीछे शिवलिंग है, बाहर निकलोगे ना, ग्राउंड में नीचे जाओगे तो वो स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग है। जमीन से उत्पन्न हुआ है, उसकी हाइट भी बढ़ती रहती होगी। वो ज्योतिर्लिंग है। तो मेरा खुद का मोटिव ये है कि चलो मैं आया, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं पास करूँ। जैसे कोई 20 या 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, आजकल मोबाइल में हो सकता है शायद से डालूँ तो मोबाइल के थ्रू नॉलेज हो जाए। कम से कम पता तो चलना चाहिए। ऋषिकेश नहीं तो ऋषिकेश देखो यहाँ ऋषिकेश नारायण है। थोड़ा सा आगे जाओगे चंद्रेश्वर मंदिर है। जब चंद्रमा को श्राप लग गया था, चंद्रमा ने जो ग्रैंड वाली कहानी। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे एम्स के पास, वहाँ वीरभद्र मंदिर है।
शंकर जी ने जब जटा तोड़ के फेंकी थी वीरभद्र हुआ था, फिर वो वीरभद्र हरिद्वार गया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ नाश करने, कनकले में, वो यहीं से गया था। बहुत बहुत दिव्य क्षेत्र है, तपो क्षेत्र है। धन्यवाद पंडित जी आपका। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। की परिक्रमा करते हुए प्रांगण है मंदिर का, मेरा खुद का मानना है ये जी। कश्मीरी यहाँ वहाँ पे भी एक मंदिर है, शंकराचार्य का? हाँ शंकराचार्य जी का मंदिर है। मैं वहाँ, शंकराचार्य जी का, हाँ काफी ऊंचाई पे है वो। हाँ शंकराचार्य जी के मंदिर गया था सब जगह। तो ये मंदिर में पुराने मानता हूँ, ये मंदिर के साथ साथ एक शक्तिपीठ होते हैं यहाँ। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। कोई अगर नेगेटिव है, आप मंदिर में आकर थोड़ी देर बैठे ना, तो आप कैसी भी मरे, एक थोड़ी सी पॉजिटिवनेस लेके जाएंगे आप। शांति मिलेगी, ध्यान मिलेगा। जैसे कि हम योगा में सिखाते हैं ध्यान, आपको यहाँ होगा तो अपना आप ध्यान लग जाएगा। अगर कोई संगीत भी बज रहा होगा ना, उसमें आपका मन अपना लग जाएगा। तो हम आरती देख लेते हैं तो हम ध्यान में खो गए, हमारा वो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो खासकर कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और मिठास बन जा, और मिठास घुल जाती है। देखो कितना अच्छा है सब। ये म्यूजियम है इस मंदिर का, ये शिव की मूर्ति है। देखो कितनी पुरानी, दूसरी सदी की। और खंडित ईंट पत्थर है। देखो ये मंदिर का पुराना रूप था, जिसको अब एक नया रूप दे दिया गया है। इसमें देखो जो भगवत गीता में कल की अवतार के बारे में लिखा हुआ है, वो बारहवीं सदी की आकार सेंटीमीटर। ये सब जो नीचे बनी हुई नहीं है, कल के अवतार के बारे में बताया गया। कल के अवतार पैदा होंगे, घोड़ा होगा, सामने से पक्षी ऐसे करके, ये सब म्यूजियम है। बहुत पुरानी कोई 14वीं सदी की है, जैसे कि सभी ये रूम सारे 4वीं-5वीं सदी की हैं। बहुत पुराने हैं, इंडियन आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। उज्जैन में सच में इंडियन आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। शिव पार्वती विष्णु के साथ होती है, ये तीनों के एक साथ है। सेंचुरी इतने में तो हमारे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं।